बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सब को नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। अभी दोपहर के 4 बज गए हैं और आज भी अच्छी खासी गर्मी थी। अब जाके मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। एक शाम के टाइम और एक सुबह के टाइम मुझे बहुत सारा काम होता है घर पे, और दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब फिर से मैं निकली हूँ अपने कामों की तरफ। तो ये देख सकते हैं, ये छोटी सी इसको टोकरी कहेंगे, ये टोकरी लेके मैं निकली हूँ नीचे मुर्गियों की तरफ। सुबह तकरीबन 3 अंडे मुर्गियों ने दिए थे, लेकिन मैंने वहाँ से उठाए नहीं थे। अब मैंने सोचा कि चलें जी नीचे से उठा के लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे फरमाइश कर रहे थे। आरिस भी मेरे पीछे पीछे आ गया है। बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि ममा आज हमने अपने देसी अंडों का जी पुलाव खाना है। आरिस कह रहा था पुलाव खाना है, आहिल कह रहा है कि जी बिरयानी खानी है। लेकिन फिर देखते हैं कि हम आज बिरयानी बनाएं या पुलाव। तो गाय का बच्चा भी देखिए मेरे पीछे पीछे ये भी बाहर निकले हैं। आरिस भी ये देखें, ये भी मेरे पीछे पहुंच गया है अंडे लेने के लिए या दानों गिंदा। तो अभी जाके मैं अंदर से अंडे लेके आती हूँ। 3 अंडे सुबह दिए थे, लेकिन अभी का नहीं पता कि अभी जी मज़ीद अंडे दिए हैं या वो 3 अंडे से उन्हीं बस 3 अंडों से ही हम अपना काम चलाएंगे। तो मेरी दुआ है कि मेरा हिस्सा भी दे दे, क्योंकि 3 अंडे हैं। तो आरिस, आहिल और जी आहिल के पापा के लिए तो अंडे जी मुर्गियों ने दिए हैं, लेकिन मेरा हिस्सा अभी तक नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो भी कोई मसला नहीं है, अंडों को मैं काट के 2-2 हिस्से बना के मज़ेदार बिरयानी या पुलाव बनाऊंगी। अगर जी देते हैं तो फिर मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोशु मुर्गियों को खोलने से पहले गाय के बच्चे को मैं थोड़ी देर खुला छोड़ती हूँ। ये बोझा, और अब जाती हूँ मुर्गियों की तरफ। ये वाह, इनको भी थोड़ी देर खुला छोड़ते हैं। ये वाह, साग उनका काम से दरुते दोन तो शो। अल्हम्दुलिल्लाह अंडे देख के मैं सरप्राइज़ हो गई हूँ। तो ऊपर से आहिल के पापा आ रहे हैं, फिर मैं रुकी हूँ। आहिल के पापा को भी ये सरप्राइज़ देते हैं। अब आहिल के पापा आते हैं तो मैं कहूँगी कि आप जाके अंदर से अंडे उठा के लेके आएँ। फिर अंडे दे के आपको भी दिखाएंगे और वो ख़ुद भी जी सरप्राइज़ होंगे और खुश भी। अंदर खीर बन तो नहीं मुझे फट ना आनी फिक्स तो करना टेंपरेरी है दे यूज किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चे अर्जुमन यहाँ नीचे बाग में आए हैं। मुझे सब आवाज़ें दे रहे थे कि आप आएँ इधर, और इधर पहुंचा तो ये कह रहे हैं कि अंदर से अंडे आप निकालें। बिल्कुल, शायद कोई खास है अंदर अंडों के हवाले से। हाँ, चले देखते हैं। तो मैं अंडे लेने जाता हूँ। तो जी
हाथ से लाना मुमकिन नहीं है, तो ये टोकरी में लेके जाता हूँ क्योंकि अंडे बहुत ज़्यादा दिए हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया। अभी मैं लेके आता हूँ। तो ये देखें जी, एक साथ अंडे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैं एक साथ हाथ में उठा नहीं सकता था, तो लेके आया हूँ ये छोटी सी टोकरी। अब इसमें मैं रखता हूँ, तो इसीलिए अर्जुमंद और बच्चों ने मुझे बुलाया है सरप्राइज़ देने के लिए। ये देखें जी, और ये ऑर्गेनिक अंडे हैं माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये दा अंडे वालेगा माशाल्लाह से आज जैसा कि आपको व्लॉग में शुरू में बोला था कि 3 अंडे सुबह मुर्गियों ने दिए थे, मेरा हिस्सा नहीं था। ऊपर वाला जब भी देता है चप्पड़ फाड़ के, तो मेरा हिस्सा भी हुआ और एक्स्ट्रा भी हो गए। आज कितने मुर्गियों ने दिए अंडे? ये 8 हो गए ना, 8 ने दिए। 7 दे रहे थे, तो आज ये छोटी सी है, ये नई एक मुर्गी, जो मुर्गी नहीं दे रही थी उसने भी जी देना शुरू किया। तो हमारे पास टोटल 9 मुर्गियाँ हैं, बस अब एक का अंडा देना रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अंडे लेके मैं ऊपर आई हूँ। नीचे बच्चों के पापा गाय और मुर्गियों को थोड़ी देर खुला छोड़ा है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चों के पापा का जी आगे ग्राउंड में जाने का टाइम हो जाता है खेलने के लिए। तो इंशाल्लाह उनके आने तक मैं बहुत ही मज़ेदार खाना तैयार करती हूँ। तो अंडे पहले धोती हूँ उनको जी, अंडों को मैं बॉईल करती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के हम मज़ेदार बिरयानी या पुलाव बनाएंगे। क्या तो कवलेगा। शाम का खाना मैं बना रही हूँ, रात का खाना मैं बना रही हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जल्दी ही मैं बनाऊँ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आरिस जल्दी सो जाता है, तो इसलिए जल्दी रात होने में, शाम होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन मैंने जल्दी खाना बनाना शुरू किया है। अंडे यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए मैं डालती हूँ पानी में, फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोने हैं, जल्दी से कपड़े धोती हूँ, तब तक हमारे जी अंडे तैयार होंगे, फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये अखरोट अभी तक हमने इस अखरोट से अखरोट नहीं तोड़े हैं और मुझे एक एक करके जी नीचे से मुझे मिल रहे हैं क्योंकि ये पक के तैयार हो गए हैं। तो आहिल के पापा फारिग होते हैं तो जल्दी से इस दरख्त से भी हम अखरोट तोड़ेंगे और अभी आहिल के पापा क्या काम कर रहे हैं वो भी आपको नीचे जाने से पहले दिखाती हूँ। यहाँ पे आहिल के पापा अंगूर तोड़ रहे हैं। एक साथ तोड़ने के लिए जी इनके पास टाइम कम होता है, स्कूल जॉब के साथ घर आके थोड़ा थोड़ा करके अंगूर तोड़ रहे हैं। तो दरख्त के सबसे ऊपर आपको नज़र आएंगे और अंगूर भी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, बस थोड़े से रह गए हैं, ये भी इंशाल्लाह आज ख़त्म करेंगे। आज आहिल के पापा ग्राउंड खेलने के लिए नहीं गए हैं ग्राउंड में और बच्चे निकले जी खेलने के लिए और बस अब मैं नीचे जाती हूँ और अपना काम मैं करती हूँ। तो जल्दी से सब के लिए मज़ेदार खाना बनाती हूँ। ठंडे पानी से कपड़े मैंने धोए हैं तो इसलिए अभी मुझे लग रही है ठंड। हर व्लॉग में मैं आपको बताती भी रहती हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम हमारे यहाँ ठंड होती है। दोपहर को तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी बुखारी के पास बैठना मुझे जी अच्छा लग रहा है, गर्मी लग रही है। अंडे भी हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं और आहिल के पापा मज़ेदार अंगूर लेके आए हैं। तो गर्मी अभी मुझे काम करके गर्मी लगी है। तो कुछ अंगूर ऊपर रह गए थे, पिछले दिनों हमने उठाया था, हमें टाइम नहीं मिला था, शाम हुई थी। तो अभी देखें जी ये निकाल के लेके आया। तो बहुत मज़ेदार अंगूर हैं ये हमारे यहाँ के। अगेन बताऊँ, मरगुन नाम है इसका, बहुत टेस्टी होते हैं। एक टोकरी में भर के लेके आया हूँ, पहले भी एक लेके आया था, 2 टोकरी मैंने उतारे हैं, अभी और भी हैं ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे ही हम छोड़ेंगे क्योंकि जब भी खाना होगा उधर से ही हम सीज़न ख़त्म होने तक उतार के बच्चों को खिलाएंगे और जिसको भी खाना होगा वहाँ से हम खिलाएंगे। अभी बस अंगूर खाती हूँ और बाकी का सारा सामान मैं लाऊंगी। आहिल के पापा कह रहे हैं कि आप पुलाव बनाओ, तो बस पुलाव बनाने की मैं तैयारी करती हूँ। और अभी यहाँ से क्यारियों से टमाटर, मिर्चे, सारी चीज़ें मैं लेके आती हूँ।
हल्दी और नमक लगा के अंडों को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। अब मैं निकालूंगी और फिर प्याज टमाटर जी डाल के मज़ेदार पुलाव बनाएंगे। बाहर बुखारी पे हमारा पुलाव है वो बन रहा है और अभी मैं आई हूँ किचन में और बना रही हूँ फिटी। सुबह नाश्ते के लिए बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मामा काफ़ी दिन से आपने फिटी नहीं बनाई है तो आप फिटी बनाएं, तो इसलिए मैंने आटा गूंद के रखा था और अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी मज़ेदार हमारी गिलगिती फिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिटी मैंने डाला है और अब नीचे चलती हूँ। बच्चों के पापा बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। पुलाव तैयार हो गया है और अभी मैं जी क्यारियों में घुसी हुई हूँ। आरिश चाह रहा है कि मामा मैंने आज गाजर भी खाना है, तो एक दो मैं गाजर भी उठाती हूँ और नीचे से जाके मैं खीरा भी लेके आती हूँ। खीरा में लाना मैं भूल गई थी, जो मेरे आरिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आरिश खाओ ना। I'll help you too. और अभी चलती हूँ नीचे क्यारियों की तरफ और क्यारियों से लेके आती हूँ खीरा। वाह आरिज़ आवाज़ लगा रहा है कि मामा मैंने भी आना है। ये हैं देसी खीरे। साइज़ में ये थोड़े छोटे होते हैं, गोल मटोल ये इनका साइज़ होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। आरिज़ ये शांग के नूगा ये Hat du ja tikon wo ja Aris. Mas hands do Jesus man. Lau khan na Aris. Mega. Nada, no kana. Papa. May open talking my direct here. Fluffy, sit back. बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये प्लेट जा रही है आहिल के पापा की तरफ। बहुत ही टेस्टी दिख।
तो वेटिंग थे हुआ। Masa mama, I'm not hungry. और अब आहिल की बारी। Oh, this is very yummy and tasty. Aris, इधर। Thank you, Mama. वेलकम आरिस। Mama, where the? Mama, anda yummy ni. अंडा पुलाव या अंडा बिरयानी मैं घर पे अमूमन बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज बच्चों के पापा बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज जो बनाई है आपने अंडा पुलाव वो बहुत ज़्यादा मज़े की है। शायद जो हमारे देसी अंडे हैं वो डालने की वजह से ये जी हमारा जो पुलाव है इसलिए ज़्यादा मज़े का बना है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बाज़ार से अंडे जब भी मैं लाती हूँ और पुलाव बनाती हूँ इतनी तारीफ़ मुझे सुनने को नहीं मिलती थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा हमने खाया है 2 दफ़ा और बहुत ही मज़ा आया आज के पुलाव का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जी मज़े का पुलाव बना था। और खाना खाते ही दोनों बच्चे यहाँ पे ही सोने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बस अंदर ले जाती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है, जल्दी उठते हैं तो जी इसलिए शाम को जल्दी बच्चे सो जाते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।